हेलो दोस्तों, आज मैंने अपने वाटर प्योरीफायर में एल्कलाइन फिल्टर जो बायो प्लस का है वो इंस्टॉल किया है। साथ में ये यूएफ इंस्टॉल किया है। एक्चुअली मुझे पेट से रिलेटेड कई समस्याएं आ रही थी, तो जब फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे टीडीएस के बारे में पता चला। तो मैंने टीडीएस नापने का जो रहता है टीडीएस मीटर वो मंगाया और अपना टीडीएस चेक किया तो सिर्फ 20 टीडीएस आ रहा था। इससे 18-20 टीडीएस आ रहा था। तो फिर मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला टीडीएस एडजस्टर के बारे में जो मैंने यहाँ लगाया है। तो स्टार्टिंग में मुझे इतना ही पता था, पीएच का मुझे कोई नॉलेज नहीं था। मुझे सिर्फ ये पता था टीडीएस 100 के ऊपर होना चाहिए। तो मैंने टीडीएस एडजस्टर लगा के इसका जो टीडीएस था वो 110 पे सेट कर दिया। फिर मैंने थोड़ी और रिसर्च करी, अरुण जी की वीडियो देखी, तो मुझे ये पीएच का भी पता चला कि एसिडिक और एल्कलाइन दो तरह का पानी होता है। और एसिडिक से पेट की समस्याएं होती हैं, जितनी भी गैस से रिलेटेड परेशानी है या जितनी भी एसिडिटी वो सब पानी से होती हैं। तो उसका सॉल्यूशन था एल्कलाइन फिल्टर। तो मैंने फिर ये अरुण जी से फिर मैंने कॉल पे बात करी। मेरी आधा घंटा उनसे डिस्कशन हुई। उनको बहुत डीप में नॉलेज है सारी चीजों की। तो जब हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम एक एल्कलाइन फिल्टर लगा रहे हैं जो बायो प्लस का ये फिल्टर है। फिर मैंने उनको अपने आरओ का वीडियो भेजा तो उन्होंने कहा आपके फिल्टर वगैरह और तो सब सही लगेंगे लेग्स पे और वगैरह के, बट जो आपका यूएफ लगा हुआ है वो आपका लोकल लगा हुआ है। और बोले उसके अंदर देखना तोड़ के स्पंज निकलेगा, वो नकली यूएफ है। तो मैंने उन पर विश्वास करके एक यूएफ भी मंगा लिया। तो यूएफ और ये एल्कलाइन फिल्टर दो चीजें मैंने उनसे ऑर्डर करी। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा एग्जिस्टिंग लगा हुआ था, फिर मैं पानी की बताता हूँ। तो ये मेरा एग्जिस्टिंग लगा हुआ था। ये मिनरल कार्टेज ये 8 इंच का है और ये जो फिल्टर है वो 11 इंच का है। और ये यूएफ लगा हुआ है। ये मेरा यूएफ पहले लगा हुआ था और जैसा अरुण जी ने बताया इसमें ये स्पंज है, ये स्पंज है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये प्रॉड है पूरा, ये स्पंज रखी हुई थी इसके अंदर। और ये सिर्फ 2 महीने पुराना फिल्टर है और ये पूरी तरीके से काम करना बंद कर रही है। पता नहीं कौन सी चाइनीज कंपनी का है। लोकल कोई रिपेयरिंग करने वाले आए थे, आरओ का काम करते हैं, उन्होंने ये फिल्टर लगाया, ये लगाया और मेरा जो यूवी फिल्टर था वो हटा ही दिया। बोला यूवी का सर कोई काम ही नहीं होता, यूवी फिल्टर हटा ही दिया। लेकिन मुझे भी पूरा विश्वास है क्योंकि आरओ वैसा ही है तो उसका यूवी फिल्टर भी नकली होगा। वो भी मैं जल्दी चेंज करूंगा। अब जो वो सिल्वर टेक्नोलॉजी आ रही है, शायद सिल्वर आयन नाम से, वो लगाऊंगा। तो अब मैं इसके रिजल्ट की बात करूं तो मैं अभी आपको रिजल्ट दिखाता हूं क्या चेंज आया पानी में। मेरे पास टीडीएस मीटर भी है और पीएच वैल्यू नापने के लिए ड्रॉप्स भी हैं। मैं दिखाता हूं। तो ये मैंने जब टेस्ट किया तो ये था बिफोर वाला जो मेरा एग्जिस्टिंग जो मिनरल कार्ट्रिज लगा हुआ था उससे जो पानी आ रहा था। तो उसका आप कलर देख सकते हैं। एल्कलाइन मीटर में जो ड्रॉप में लग के आता है उससे मैंने चेक किया तो इसका कलर 4 से 5 के बीच में हो रहा है। ये ग्रीन साइड में है, ग्रीन येलो साइड में है। तो ये कलर 4 से 5 के बीच में जा रहा था। जब मैंने डे लाइट में इसको चेक किया तो 4 से 5 मतलब ये एसिडिक पानी था। मतलब जो नेचुरल होता है वो 7 होता है और 7 से 8 की तरफ एल्कलाइन और 7 से 6 की तरफ एसिडिक वाटर। और जब मैंने इसका चेक किया तो ये 4-5 कहीं हो रहा था। तो ये पूरा एसिडिक वाटर था। अब ये राइट साइड में जो आफ्टर में है ये मेरा एल्कलाइन कार्टेज लगने के बाद जो वैल्यू आया है ये प्योर वॉयलेट कलर का। ये कहीं 11 से 12 के बीच में लाई करेगा। ये पूरा एल्कलाइन वाटर है। चलो अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ये मेरा बोरवेल है एक्चुअली घर में। तो ये मेरा बोरवेल का पानी है, वो देखिए ब्लू साइड में है। मतलब इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो कहीं 9 से 10 के बीच में है। यानी जो 7 पे वो नेचुरल है और 7 से ऊपर जैसे 7 से 8 हुआ तो वो एल्कलाइन की तरफ बढ़ जाता है और 7 से डाउन होता है तो वो एसिडिक हो जाता है। तो इसका जो कलर है वो कहीं 9 से 10 के बीच में है। तो एक्चुअल में ये जो नेचुरल वाटर है वो एल्कलाइन है। बट इसको फिर हम प्रोसेस क्यों कर रहे हैं जब एल्कलाइन है? क्योंकि इसका टीडीएस 400 था। तो इसको हमने क्या किया, इसको आरओ इसमें फिल्टर में गया और इसका टीडीएस कर दिया। अब देखिए इसका टीडीएस जब मैंने चेक किया तो ये 110 हो गया। यहाँ 400 था, यहाँ से 400 से 110 पे ले आए। बट इसमें डाउन साइड क्या हुआ कि ये पानी पूरा एसिड बन गया।
मीन्स एसिडिक हो गया। इसका वैल्यू कहीं 4 से 5 के बीच में है, 7 से नीचे एसिडिक। तो ये 4 से 5 के बीच में कहीं लाई कर रहा था। ये तो जो हमारा मिनरल कार्टेज लगा हुआ था वो किसी काम का नहीं था, वो सिर्फ कुछ नहीं, पानी जो मेरे आरओ से अभी जो पानी निकल रहा था वो पूरा एसिडिक वाटर निकल रहा था। नेचुरल जो एल्कलाइन वाटर था उसको आरओ एसिडिक में कन्वर्ट कर रहा था, बस टीडीएस डाउन कर रहा था। टीडीएस डाउन के चक्कर में इतना टीडीएस डाउन हो रहा था कि ये वाटर एसिडिक हो गया। अब मेरी कार्टेज लगने के बाद क्या हुआ, इसका टीडीएस जो है वो बढ़ गया। एक्चुअली में अभी मैंने सेटिंग नहीं करी है। ये एल्कलाइन कार्टेज लगभग 30 से 40 टीडीएस बढ़ा देती है। तो जब मेरा ये 110 वाला पानी, या जो पहले मैंने 110 पे सेट किया था, ये मतलब प्रोसेस करने के बाद जो पानी 110 आ रहा था उस सेटिंग पे, अब वो पानी 150 के आसपास आने लगा। मतलब लगभग 40 के करीब टीडीएस बढ़ गया इस कार्टेज को लगाने के बाद। पहला टीडीएस बढ़ा, दूसरा ये जो वाटर है इसका जो पीएच वैल्यू है वो कहीं 10, 11, 12 के बीच में लाई कर रही है। तो ये प्योर एल्कलाइन हो गया। तो पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। ये जो टैप वाटर है इसको, ये इससे भी ज्यादा एल्कलाइन हो गया, पहली चीज। दूसरा, ये जो 400 टीडीएस था वो अब 150 पे आ गया। उसको मैं और भी कम कर सकता हूँ, बट अभी मैं कुछ दिन उसको देखूंगा तो उसका फिर सेट करूंगा। तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेरा पीएच भी बढ़ गया, एल्कलाइन भी हो गया और टीडीएस भी डाउन हो गया। तो जो आरओ वाटर प्यूरिफायर का जो पर्पज रहता है वो सॉल्व हो गया। लेकिन जब मैं पहले नॉर्मल ये कार्टेज नहीं लगाता तब देखो टीडीएस तो डाउन हो रहा था, 110 आ रहा था, बट जो मेरा पर्पज है वो सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि पीएच बहुत कम हो जाता है। ये पानी एसिडिक हो रहा था, जिससे पेट के रिलेटेड कई समस्याएं आ रही थी। तो थैंक यू सो मच। ये सब अरुण जी के हेल्प से पॉसिबल हुआ। मेरा उनसे आधा घंटे करीब डिस्कशन हुआ था। उन्होंने बहुत डीप में नॉलेज है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। तब मैं फिर ये अल्कलाइन फिल्टर का मैंने डिसीजन लिया। साथ में उन्होंने यूएफ का भी बताया। अब हम लोग एक सिल्वर नैनो और लगाएंगे, जो यूवी की जगह नई टेक्नोलॉजी आई है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने।